All right, we'll go live. 4 minutes more. Yeah, Raman, good evening. Good evening, Mr. Sonu Yadav. Okay, good evening, Tamanna. Okay, Tamanna, तुम प्री लिख रही हो इस बार. Good to know. Good evening, Akshita. All right, good evening, Nisha. Raman, Neha, okay. Navkirat Singh, very good. Wonderful to see you. Neha Sharma. Okay, Bhavna Sharma. Wonderful, wonderful, Nisha. Good evening, everyone. Good evening, all of you. Let's wait for a few more minutes. 3 मिनट और वेट करते हैं क्योंकि हम ऑफिशियल टाइम से पहले ही आ गए. 5:30 का मैंने टाइम रखा था और शॉर्ट नोटिस पर मैंने दिया. ऑल राइट, प्रशांत, आप वही हैं प्रशांत जो कल मिले थे मुझे, और यू आर सम अदर प्रशांत? जी सर. ओके ओके ओके, वंडरफुल वंडरफुल, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा. या तो नवकिरत, पहला पेपर कितने बजे है? 5 जून को. सो 5th of June इज योर प्रीलिम्स. पहला पेपर कितने बजे है मधु? दक्षा, व्हेन इज द फर्स्ट एग्जाम? पहला जीएस का पेपर कितने बजे है सुबह? 9:30 सर. 9:30, ओके. तो एक चीज ऑब्वियसली मैं मानकर चल रहा हूं कि आप लोग अब 12 बजे से लेट नहीं सो रहे होंगे. आप लोग 11-12 बजे पहले सो जाते होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपको प्रीलिम से एक दिन पहले एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की बहुत अच्छी स्लीप आपको चाहिए. यू नीड अ वंडरफुल स्लीप बिफोर द प्रीलिम्स, सो दैट जो पूरा पूरा साल आपने मेहनत किया है, कई बच्चे 2-2 साल भी मेहनत कर चुके हैं, वो उन 2 घंटे में बर्बाद ना हो जाए. अगर वहां पर आपके दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ेंगे तो आपका वो पेपर, पूरा 2 साल की जो मेहनत है, 1.5 साल की, वो पूरी बर्बाद हो जाएगी. सो यू हैव टू हैव अ वेरी साउंड स्लीप. लालच मत करिएगा कि कुछ और रिवाइज कर लूं, कुछ और रिवाइज कर लूं, लास्ट मोमेंट पर कुछ नहीं होगा. आप लोगों को स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री रहना है. आप लोगों को बिल्कुल भी 11-12 बजे आपको सो जाना है, मैक्स, दैट इज मैक्स. अगर नींद नहीं आती, एंजाइटी और स्ट्रेस के कारण नींद नहीं आती, आप लोग क्या करेंगे? शव आसन में 10 बजे अपना बड़े आराम से डिनर उस दिन जल्दी करिएगा 8 बजे, ताकि खाना जल्दी पच जाए और अगले दिन सुबह आप टॉयलेट जल्दी जाएं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है. ये कुछ जनरल टिप्स हैं, ये तो मैं दूंगा ही. स्टार्ट में नींद से ही करता हूं क्योंकि सोना बहुत जरूरी है आप लोगों को. इट इज वेरी वेरी एसेंशियल टू हैव अ साउंड स्लीप बिफोर द एग्जाम इन ऑर्डर टू गिव योर बेस्ट ऑन इन दोज 120 मिनट्स. आपकी लाइफ के सबसे प्रेशियस 120 मिनट्स ये हो सकते हैं. सो एक चीज में आपने बहुत पर्टिकुलर रहना है. अब 9:30 बजे अगर आपका पेपर स्टार्ट है, ऑब्वियसली आप जल्दी 9 बजे तक आप वहां पहुंच जाएंगे. ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आप एडमिट कार्ड की 2 कॉपीज अपने पास रखेंगे, जेरोक्स. अगर आपकी फोटो क्लियर नहीं आ रही है तो एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोज आप रखेंगे. 2 पेन्स का जुगाड़ आप रखेंगे, जो सा भी कलर उन्होंने बोला है लिखने, वो आप रखेंगे. आप अपना आईडी प्रूफ जो आपने फॉर्म में सबमिट किया था, चाहे आधार चाहे पासपोर्ट, वो आप लोग रखिएगा. ये सब चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है. एंड मैक्सिमम पीपल ने अपना एग्जाम सेंटर ढूंढ लिया होगा. जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जैसे स्टूडेंट ऑफ माइन, शी इज चित्रांगना, शी इज कमिंग फ्रॉम राइट अवे फ्रॉम तमिलनाडु टू चंडीगढ़. उन्होंने चंडीगढ़ सेंटर भरा है किसी कारण से, आई डोंट नो, लेकिन वो एक हफ्ता. तो एग्जाम सेंटर आप लोगों ने देखना ही देखना है अपना, कि कौन से स्कूल में आपका एग्जाम सेंटर बना है. कोशिश करिए, अगर आपके होम टाउन में एग्जाम सेंटर नहीं है तो एक दिन पहले पहुंचने का प्लान करिए. ये नहीं है कि सुबह ट्रेन मुझे 6 बजे पहुंचा देगी और मैं 4 बजे उठकर चला जाऊंगा. डू नॉट टेक इट लाइटली. सफर हो सकता है, डिले हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. वैसे संडे है, गैजेटेड पब्लिक हॉलीडे है, बट स्टिल यू हैव टू इंश्योर. और अपने ऑटो वाले से अगले दिन बात करके रखिए कि भैया हमें जो है आपने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में हमें आपने
उतारना है, हमें आपने छोड़ना है, ड्रॉप करना है। ये छोटी छोटी कॉमन सेंसिकल चीजें हैं। आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि पॉलिटी के क्वेश्चन कैसे करने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी कैसे करना है। आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। टुडे आई विल ट्रीट ऑल दी 100 क्वेश्चंस अलाइक। ये 100 क्वेश्चंस को आपको 120 मिनट्स में कैसे पार करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। दिस विल प्रूव टू बी वेरी वेरी हैंडी। सो लेट मी कम टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम ऑफ योर्स। ऑल राइट, पूजा, गुड इवनिंग वेरी मच। ओके, जयवीर सिंह, वेरी गुड इवनिंग मिस्टर जयवीर। तो आप लोगों के पास 100 क्वेश्चंस हैं जीएस 1 में, जो आपका जीएस का पेपर 1 है प्रीलिम का, जिसमें सारे जनरल स्टडीज आपको पूछा जाएगा। जो पेपर आपका मैटर करता है, जिस पेपर में आपकी मेरिट आएगी, उस पेपर की बात करते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 1 जो सुबह 9:30 बजे होगा। आपकी लाइफ का सबसे एक्टिव टाइम सुबह 9:30 होना चाहिए। जो लोग, अब फिर से कह रहा हूँ, एक हफ्ता पड़ा है, जो लोग अब भी नहीं सुधरे, अब भी सुबह लेट उठ रहे हैं, प्लीज 6-7 बजे उठना शुरू कर दीजिए, ताकि 9 बजे आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाए, आपके बॉडी के साइकिल को वैसी आदत पड़ जाए। जो उठ रहे हैं, दे आर डूइंग रीजनेबली वेल। सो दीज 100 क्वेश्चंस, पीपल, यू हैव टू ट्रस्ट मी हियर, कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो इंडिया का हर बच्चा, जिसने कभी कोचिंग ली है या जो कुछ सीरियसली घर पर ही तैयारी कर रहा है, वो बच्चा, अच्छे से अच्छा बच्चा, जिसमें मेन कंपटीशन होना है। मैं ये नहीं कह रहा जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे, फॉर्म लाखों भरेंगे, लेकिन जो कंपटीशन होगा वो पहले 50,000 में होगा। बिलीव मी, यूपीएससी कुछ ऐसे क्वेश्चंस डालेगा, 30 to 40, इट डिपेंड्स अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ है तो शायद ये आंकड़ा 25-30 तक जा सकता है। अगर पेपर बहुत ज्यादा इजी है, ये आंकड़ा 40 तक भी जा सकता है। सो ये क्वेश्चन आई विल कैटेगराइज देम एज लल्लू। ये बहुत ही लल्लू सवाल होंगे। दीज कुड बी वन लाइनर्स, कि उसने आपको पूछा। मुझे एक बहुत लल्लू क्वेश्चन हमेशा याद आता है कि प्लानिंग कमीशन को कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिप्लेस किया। एक लाइन में आपको, मतलब आधा सेकंड भी आपको नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को भांपने में, दैट इज नीति आयोग। तो नीति आयोग जो है वो एक लाइन। और मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान का हर बच्चा इस क्वेश्चन को ठीक करके आएगा। अगर इस क्वेश्चन को भी वो ठीक नहीं करेगा तो उसे एक पानी लेना है और उसमें डूब जाना है, इतना सा पानी, चुल्लू भर जिसको बोलते हैं, उसको डूब जाना है। लेकिन जो सीरियस बच्चे हैं 50,000 पहले, उन लोगों का ऐसे 30 से 40 लल्लू क्वेश्चन सारे के सारे सही होंगे। और क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना पहले, 6 महीना पहले, कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो मैं ये मान रहा हूं कि अब आप इतने मॉक प्रैक्टिस करके, अब आपकी रीडिंग स्किल्स, और हिंदू पढ़ पढ़ के आपकी रीडिंग स्किल्स इतनी अच्छी हो गई होंगी कि आप पूरे पेपर को, जो पूरा आईएएस का एग्जाम है प्रीलिम्स का, उस पूरे पेपर को, मतलब पूरे 100 क्वेश्चंस को एटलीस्ट फर्स्ट बार में रीड आप 1 घंटे में कर लेंगे। प्लीज ध्यान से सुनिए, पूरे पेपर को फर्स्ट बार में रीडिंग आप 1 घंटे में कर लेंगे। इट मींस इट स्टार्ट्स विद योर फर्स्ट राउंड, राउंड 1। आपका राउंड 1 होगा 60 मिनट्स का। ये 60 मिनट्स के अंदर आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप लोग पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस को रीड करेंगे, और जो हिंदुस्तान का हर बच्चा सही करके आएगा वो आपको भी सही करना है। चाहे वो लल्लू सा पॉलिटी का क्वेश्चंस हो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी को रेट कितने महीने में रेटिफाई करेगा पार्लियामेंट, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, या जरूरत नहीं। ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर पंचायत डिसॉल्व होती है तो अगली पंचायत कितनी देर में आएगी, 6 महीने में, रिमेनिंग टेन्योर के लिए आएगी, पूरे 5 साल के लिए आएगी, क्या होगा। या फिर प्रेसिडेंट बनने के लिए मुझे 35 साल की जरूरत है, मुझे लोकसभा का मेंबर होना है या मुझे राज्यसभा का मेंबर होना है। ऑल ऑफ दीज ऐसे लल्लू क्वेश्चंस हैं जो हिंदुस्तान का हर बच्चा, मैं उम्मीद करता हूं, पहली बार में देखते ही खट से सॉल्व कर देगा। आपको वो क्वेश्चन गलत नहीं करने। ये 40 नंबर फ्री के यूपीएससी आप लोगों को दे रहा है
क्योंकि वो उन बच्चों के लिए पेपर नहीं बना रहा जो विद्यापीठ में कोचिंग ले रहे हैं, या दिल्ली बैठकर कोचिंग ले रहे हैं, या चंडीगढ़ बैठकर या बैंगलोर बैठकर कोचिंग ले रहे हैं। यूपीएससी हैज टू केटर इवन दोज चिल्ड्रन who belong to the tribals of Andaman and Nicobar and Odisha। ये उन लोगों के लिए भी एग्जाम बना है जो कम से कम SC/ST कैटेगरी में 80-85 नंबर ले आए, जो बिना कोचिंग के भी इसको, जो कैटेगरी वाइज जो बहुत, एटलीस्ट दे शुड नॉट फील दैट इट इज बियॉन्ड देयर स्कोप। अगर एक भी क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा तो यूपीएससी का पेपर कोई भरेगा ही नहीं। तो 60, 70, 80 नंबर आपकी जेब में यूपीएससी हर बच्चे की जेब में डालता है, तो वो मेरे बच्चों को भी अपनी जेब में डाल लेने हैं उसी वक्त। जो ये 60-70 नंबर हैं, ये आप हर बच्चे को, इंडिया का हर बच्चा लेकर आएगा जिसने थोड़ी बहुत भी तैयारी यूपीएससी की करी है। तो फर्स्ट राउंड 60 मिनट, 30 से 40 क्वेश्चन, आप लोगों ने उसी टाइम ये छेद भर देने हैं। आप लोगों ने वेट नहीं करना कि मैं एंड में जाकर, मैं अभी यहां पर क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लेता हूं कि पहले का आंसर बी है, मैं ऐसे मार्क कर लेता हूं। नो, यू विल फिल द OMR शीट एज सून एज यू नो द आंसर। तुम्हें पहला नहीं आता, पहले पर गोला मार दो। पहले पर मान लीजिए पहला नहीं आता, पहले पर गोला मार दो, भैया नहीं आता। दूसरा आता है, दूसरे पर टिक मारो और उसका साथ के साथ बी ऑप्शन भर दो, साथ के साथ भर दो। क्योंकि अगर आप एंड में भरेंगे ना, एंड में वो आंटी जी जो होंगी, जो आपका पेपर लेने खड़ी होंगी, वो बहुत स्ट्रिक्ट होंगी। पेपर में छीना छपटी हो सकती है, लास्ट मोमेंट पर आपने गलती से 1 आपने छोड़ा था, लेकिन आपने सेकंड का यहां से फिल करना स्टार्ट कर दिया। थर्ड, अब ऑप्शन तो आपने सेकंड फिल करना था, फिल आपने 1 के आगे कर दिया। सो ये बेसिक मिस्टेक्स होने की बहुत डर रहता है लास्ट में। सो यू हैव टू फिल योर OMR एज सून एज यू रीड द क्वेश्चन एंड आंसर इट। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि अगर पेपर मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का है, पिछले साल पेपर बहुत टफ था, कह रहे थे बहुत टफ था, पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी? 92 मार्क्स कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की। It simply means that paper was tough. The cutoff was 45%. अगर पेपर मॉडरेट होता है तो मैं मानता हूं कि कट ऑफ जाएगी 100 मार्क्स। अगर पेपर इजी होता है तो कट ऑफ कहीं 110 के आसपास चली जाएगी। इट डिपेंड्स, 120 भी जा सकती है, यहाँ 80 भी आ सकती है। यूपीएससी झटके दे सकता है, कुछ नहीं पता। लेकिन ये पहले एक राउंड में, राउंड 1 में आप सब लोगों को ये 60 मिनट के अंदर ये सारे क्वेश्चंस कवर करने ही करने हैं। इसके बिना आपका आईएएस प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। हम गलती यहीं पर करते हैं, जोन सा टफ लग रहा है छोड़ो, कि सर ने कहा था पहले 60 मिनट में मुझे वो करना है, ताकि आप टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने या सोचने के चक्कर में ना कभी ये लल्लू वाले मत छोड़ दीजिएगा। तो जो आता है वो तो जेब में पहले 1 घंटे में आपने डाल देना है। नाउ आई अज्यूम दैट, लेट अस से you answered 30 questions और 35 questions। आपने पहले राउंड के 60 मिनट, यहां तक किसी को कोई टेंशन, कोई पीड़ा? यस, एनी इश्यूज अप टिल हियर? ऑनलाइन बताइए, यहां तक कोई टेंशन, कोई पीड़ा? ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। तो अब आपके 60 मिनट हो गए, मतलब आधा पेपर हो गया, और आपके नंबर कितने आ गए? अगर आपने, और ये सही होने चाहिए आपके, ये पूरा शॉर्ट शॉर्ट हो गए ही हो गए आप, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब आपने पहले 1 घंटे के बाद आपने 70 मार्क्स गेन कर लिए। अब आपको टेक्निकली सिर्फ कितने मार्क्स चाहिए? 30 नंबर और चाहिए। टेक्निकली आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन और करेक्ट करने हैं। अगर आपके 100 आ जाते हैं तो आपका आईएएस क्लियर हो जाता है प्रीलिम्स। लेकिन इतना आसान नहीं है। इतनी इजी अगर होता है और इतने श्योर अगर आप होते कि जो 50 मैंने गोले भरे हैं वो सारे 50 सही होंगे, फिर तो आप ही खुदा हो गए, है ना? खुदा भी खुदा नहीं हो और आप खुदा हो गए फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। सो राउंड 1 फिनिशेस हियर। 60 मिनट हो गए, आपके 35 क्वेश्चन हो गए और आपके 70 नंबर वहां आ गए। आपका टारगेट 120, 130 होना चाहिए, एटलीस्ट 100 पर आपको कंफर्टेबल लगेगा। सो इसमें क्या हुआ, जो जो आपको श्योर था वो क्वेश्चन आप करते रहे। 1 को आपने किया तो 1 का आपने टिक लगा दिया, 2 आपको आता था, 2 आपने टिक लगा दिया, 3 आपको नहीं आता था, 4 आपको बिल्कुल भी नहीं आता था,
कभी आपने सुना भी नहीं था। 5 आपको आता था, आपने टिक लगा दिया। 6 आपने कभी सुना भी नहीं था। 7 आपको आता भी है, नहीं भी आता, आपको उसमें कंफ्यूजन है। मैंने 3 कैटेगरीज के क्वेश्चन बताए। एक तो बिल्कुल लल्लू 30-40 क्वेश्चन जो आप टिक लगा देंगे। फिर तुम्हें पता है क्या, यूपीएससी को अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी होती है। उनको भी ईगो ईगो मतलब उनको भी अपने आत्मसम्मान को ऊंचा करना है, अपने दर्जे को ऊंचा करना है, और आप लोगों को और मुझे नीचा दिखाना है। वो क्या करेगा, कुछ ऐसे कैटेगरी के क्वेश्चन डालेगा जो ना मेरे पिताजी ने सुने हैं कभी, ना आपके पिताजी ने कभी सुने होंगे, ना यूपीएससी के पिताजी जो चेयरमैन होंगे उनके पिताजी को पता होगा। किसी को भी इन क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता होगा। ये है ट्रायंगुलर क्वेश्चंस, ये लाल निशान वाले क्वेश्चंस हैं, इनको आपने ट्रायंगल लगा लेना है। सर मैं तो स्क्वायर लगाऊंगा, मैं तो पेंटागन लगाऊंगा, लगा लो, मेरा क्या जा रहा है, लगा लो, जो लगाना है लगा लो। ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आते, आपने सुना भी नहीं है कभी। ऐसे क्वेश्चंस कितने होंगे? देखो, जो एक्सपीरियंस कहता है, हो सकता है 30 भी हो। एक्सपीरियंस सेज दैट एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आम आदमी पार्टी। आम आदमी की पहुंच से ये 15-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो परे होते हैं। तो 35 क्वेश्चन आपने लल्लू वाले किए, 20 क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आते। बचे कितने क्वेश्चन? 55। मतलब आपके 50 से लेकर 60 क्वेश्चन तक, या आपके आई वुड से 40 टू 50 क्वेश्चन आपके ऐसे बच गए जिनमें आपको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, जिनमें आपको यार या तो सर ने ए बताया था, या सर ने बी बताया था, या सर ने सी बताया था, या सर ने डी बताया था। सो यू हैव अ कंफ्यूजन इधर ए और बी, और यू हैव अ कंफ्यूजन इधर डी और सी। देखो, ये थोड़ा सा गेस वर्क स्टार्ट यहां पर सेकेंड राउंड में हो जाता है। नाउ व्हाई आई गो फॉर दिस सेकेंड राउंड, और व्हाई आई टेल यू टू गो फॉर दिस सेकेंड राउंड। मैंने इनको गोला मारने के लिए ए और डी वालों को, या जिसका बी और सी में तुम्हें कंफ्यूजन आ रहा है, मैंने तुम्हें गोला मारने इसलिए बोला है। पहली बार में अगर आप करोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आप कॉन्फिडेंस में या ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा तुक्के मार दोगे। अगर आपने बहुत ज्यादा गेसेस लगा दिए, बहुत ज्यादा गंदे वाइल्ड गेसेस लगा दिए पहली बारी में, मतलब इन लल्लू क्वेश्चंस के साथ ही अगर आप सेकेंड राउंड का काम पहले से ही करने लग गए, तो गड़बड़ हो जाएगी। फर्स्ट राउंड हैज टू बी 100% श्योर और 200% श्योर। सेकेंड राउंड कुड बी अ डाइसी राउंड हो सकता है, जिसमें इधर ए और इधर बी। तो एनालिसिस लगाइए कि 35 क्वेश्चन आपके पहले राउंड में वो थे जो आपको थोड़े बहुत आते थे। दूसरे आपके 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको बिल्कुल नहीं आते थे, 35 बिल्कुल आते थे। 35 और 20 हो गए 55, 55-60 के आसपास पेपर आपका हो गया है। अब जो बचे 40 से 45 क्वेश्चन हैं, 50 की जगह मैं इसको 45 ही कर देता हूं। ये क्वेश्चंस को भी आप एक बार रीड कर चुके हैं। You people have read all these questions at least once in the first round. Now starts your round 2, that is your second reading. उसमें आप वो क्वेश्चंस को करेंगे, ऑब्वियसली ये तो आपके हो चुके, ये आपको आता ही नहीं, तो आप ये वाले क्वेश्चंस करेंगे जिनको आप एक एक बार गोला मार चुके हैं। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये जो 40-45 क्वेश्चन आपके बचे हैं, जब आप इनको दूसरी बार पढ़ेंगे, ये मेरा दावा है कि आप लोग इनको दूसरी बार में करके करेक्ट आएंगे ही आएंगे। You people will do them once when you read them once more, you will definitely crack these questions. आप लोग ये करेंगे ही करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। 60 मिनट आपके वहां हो गए, याद करो, 60 मिनट आपके वहां पर हो गए। अब आपको आधा घंटा इन क्वेश्चंस को फिर से करना है। मतलब इन 40 क्वेश्चंस को 45 लगा लो, इन क्वेश्चंस को आपने राउंड 2, मतलब आपने 30 मिनट्स इनको और देने हैं। वहां पर आपने 60 मिनट्स दिए थे, यहां पर आपको 30 मिनट्स इनको और देने हैं, और ए और बी या सी और डी में से डिसाइड करना है कि नहीं यार,
इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जो था 2015 में ही हुआ था, या फिर ब्रिक्स का आखिरी समिट नहीं यार दिल्ली में ही हुआ था, नहीं यार शायद चाइना में हुआ था, नहीं यार वुहान में मोदी जी गए थे लेकिन वुहान बोला नहीं। तो ऐसे तर्क वितर्क आपके जो दिमाग में आएंगे, उसके बाद डेफिनेटली आई एम श्योर that you will definitely extract at least 20 to 25 questions from these answers. इन 40 से 45 क्वेश्चंस में से आप 20 से 25 और क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। अब आपका आंकड़ा कितना हो जाता है? आपने पहले कितने सॉल्व किए थे? आपने पहले 35 सॉल्व किए थे, और अभी आप कितने कर रहे हैं? 35 के बाद आपने, मैंने कहा राउंड 2 में आपने 20 से 25 और एक्सट्रैक्ट कर लिए, मतलब आपका टोटल कितना आ गया? 60 क्वेश्चंस। 60 क्वेश्चंस यू हैव नाउ अटेम्प्टेड, एंड आपके बचे कितने हैं? 40 क्वेश्चंस आपके बचे और 30 मिनट आपके बचे। इन 40 में से अभी तीसरा राउंड भी आएगा, आधा घंटा अभी बचा है आपके पास। इन 40 में से आपके 20 हैं जो ट्रायंगल वाले हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, और 20 ऐसे हैं जिनमें आपको तुक्के पर भी कॉन्फिडेंट नहीं है। आपकी दुविधा वहीं पर है। आपको 20 क्वेश्चंस ये बिल्कुल नहीं आ रहे, ये आपको शायद इसका ए है, शायद इसका बी है, शायद इसका डी है, शायद इसका सी है। दिस यू डू नॉट नो एट ऑल। In the first look and the second look, you have not been able to do these questions. See, now it depends upon your confidence. मेरा जो सबसे पहला अटेम्प्ट था यूपीएससी का, जिसमें मैं इंटरव्यूज देकर आया था, और वो गोल्डन अटेम्प्ट था, सारे अटेम्प्ट्स मेरे उससे नीचे ही गए हैं। वो मेरा बेस्ट अटेम्प्ट था, जो मेरा सबसे पहला अटेम्प्ट था, और उसके लिए मैंने फॉर्मल कोचिंग भी आधी अधूरी ली थी। मतलब बीच में मेरे डैड बीमार हो गए थे, उनकी बाईपास हो गई थी, तो मुझे पूरा मौका नहीं मिला था, बट दैट वाज माय गोल्डन अटेम्प्ट। उस अटेम्प्ट में आई वाज सो श्योर कि मैंने यहाँ पर 55 क्वेश्चन निकाले थे, और 55 के बाद मैंने अपना पेन रख दिया था, और उस टाइम कट ऑफ भी 100, 102, 103 गई होगी शायद, और मेरे उससे 2 या 4 नंबर फालतू आए थे। मतलब जितने मैंने किए थे उसमें 1 या 2 रॉन्ग थे, और नेगेटिव वेगेटिव काट वाट के मेरे कट ऑफ से 1 या 2 नंबर फालतू बने थे। तो यहां पर आप लोगों को ये रिस्क नहीं लेना जो मैंने वहां पर लिया था। दैट वाज अ बिग ब्लंडर। एक क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा गलत हो जाता, मैं लिस्ट से बाहर हो जाता। सो नेवर टारगेट 100। यहां पर भी 120 आपके बने हैं, 120 में से कुछ आपकी गलतियां भी होंगी। अब अगर आप इतना श्योर हैं कि यार मेरे तो 58 तो या 55 तो मेरे सही है ही है, सिर्फ 5 ही मेरे तुक्के गए हैं, तो मेरी कट ऑफ बड़े आराम से 110 तक, मेरे बड़े आराम से 110 तक नंबर आएंगे। तब आप सर पे कफन बांध लीजिए, आगे वाले जो आपने तुक्के मारने वो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि कंफ्यूजन होता ही होता है, थिंग्स आर नॉट सो इजी एज दे सीम, बिकॉज वन लाइनर्स नहीं होते। एक ऑप्शन होगा, एक क्वेश्चन होगा, उसके 3 ऑप्शन होंगे, फिर उनको भी जंबल करके 1 2 1 2 3 1 2 3 4 करके दिया होगा। सो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मींस उसके 16 ऑप्शन बन सकते हैं, 15 या 10 ऑप्शन भी बन सकते हैं। उस केस में आपको थर्ड राउंड में इनको भी, मेरा यह सुझाव है कि इनको अटेम्प्ट आप जरूर करेंगे। डोंट लीव योर पेपर टिल द सेकंड राउंड। ये 30 मिनट है और ये 40 क्वेश्चन है। जल्दी से अब आप इनकी थर्ड राउंड या फिर थर्ड रीडिंग आप इनकी देंगे। सो हियर स्टार्ट्स योर राउंड 3। नाउ ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, बिलीव मी अगेन, जब आप इन लल्लू से थोड़े टफ क्वेश्चंस को, थोड़े से तुक्के वाले क्वेश्चंस को आप तीसरी बार पढ़ेंगे, तो मेरी बात मानिए, जो पॉइंट पर आप अटक रहे होंगे 99% ऑफ टाइम्स आप उस पॉइंट को क्लियर कर लेंगे। ऐसा भी होगा कि इन 20 क्वेश्चंस में से आपको कुछ 4 या 5 क्वेश्चंस ऐसे दिमाग में आ जाए, हाँ यार ये तो मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ा था, हाँ यार ये तो एक दिन मैं बस में हिंदू के करंट अफेयर्स ऑनलाइन सुन रहा था या कोई क्लास लगा रहा था मुझे तब, हाँ यार ये तो सर ने बोला था कि रशिया का ब्लैक सी में इंटरेस्ट क्यों है, ताकि वो इजराइल के या सीरिया के वहां क्या वो ढूंढ ले, वो एक पोर्ट ढूंढ ले, या कुछ भी ऐसा, या यूक्रेन का क्रिमिया उन्होंने इसीलिए लिया क्योंकि वो ब्लैक सी में एक अपना ऑल वेदर पोर्ट बनाना चाहता है जो सिर्फ क्रिमिया में बनता है। उसके बाकी पोर्ट्स जम जाते हैं, सिर्फ क्रिमिया वाला पोर्ट है जो उसका 12 महीने चलेगा, इसलिए सर ने ऐसा किया था।
तो ऐसा कोई भी आपके दिमाग में पॉइंट आएगा ही आएगा। एंड मेरी मानिए कि आप इन 40 क्वेश्चंस में से फिर से आप 15 या 20 क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट कर लाएं। तो इस राउंड के बाद, राउंड 3 के बाद, अगर मैं 20 क्वेश्चन इनमें से निकाल लाता हूं, 15 इनमें से निकालता हूं, जो कि मैं आपको बताऊंगा, आपको तुक्के मारने चाहिए, क्योंकि आप या तो ए और बी में से श्योर हैं या डी और सी में से श्योर हैं। मतलब आप कोई 2 ऑप्शन गलत निकाल चुके हैं। वो प्रोबेबिलिटी अभी यहां पर आएगी, जिसके तहत मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी आपको नथिंग टू लूज, यू हैव नथिंग टू लूज इवन इफ यू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस। तुक्के अगर ज्यादा लगाएंगे तो भी यू हैव नथिंग टू लूज with 1/3 marking. I will prove it now. इसमें से आप 20 क्वेश्चन निकाल लिए, 15 भी अगर आप निकालते हैं तो आपका टोटल क्या हो गया? अगर आप 20 निकाल लेते हैं तो आपका टोटल 80। So in a moderate level paper or in an average paper, 70 to 80 is a very good score. 70 से 80 अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, उनमें 10 आपके तुक्कों में भी निकल जाते हैं, गलत हो जाते हैं, 15 भी गलत हो जाते हैं, तो 5 नेगेटिव। 80 में से आप 15 निकाल दो तो आपके 65 रह गए जो आपके सही हुए हैं। अब इन 65 में से वो जो 15 है उसका 1/3 माइनस होगा, मतलब 5 माइनस कर दो, मतलब आपका स्कोर क्या आया? 8। आपका 120 आपका स्कोर आ गया। अगर आपके, मैं मान लीजिए कह रहा हूं कि अगर आपके 80 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, इनमें से आपके 15 गलत हो जाते हैं, तो 15 गलत का मतलब सही कितने हुए आपके? 65 करेक्ट। 65 करेक्ट में से 1/3 इसका खामियाजा भी तो भुगतना पड़ेगा, तो 1/3 इसका कितना हुआ? -5। यू आर प्लस 60 क्वेश्चन मीन यू आर स्कोरिंग 120 मार्क्स, विच इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर। और गलत ले लो, 15 की जगह 20 गलत ले लो, 80 में से 20 मतलब 25% तुक्के। देखो इतने भी तुक्के अगर मार लोगे, 20 रॉन्ग हो गए आपके। 20 की जगह अगर आप 21 भी रॉन्ग लेते हो तो आपके यहां पर सही कितने होंगे? 59। 59 में से अब आपको कितने माइनस करने पड़ेंगे? 59 में से अब आपको 7 3 21, इसका 1/3 माइनस करते हैं ना, 59 करेक्ट हुए। 59 में से अगर 7 माइनस करते हैं तो कितने आए आपके सही? 52। You still end up with 102, which is 104, which is not a bad score considering the cutoff was 92 marks. फिर भी आप कट ऑफ से, या कट ऑफ 100 भी जाती है तो भी आप 2-4 नंबर फालतू हैं, तो 80 तो अटेम्प्ट करिए ही करिए, आपकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की बढ़ जाती है। आपके कितने राउंड्स हो गए अभी? तमन्ना, कितने राउंड्स हुए? 1, 2 एंड 3। आपने अपना पूरा यूपीएससी का पेपर प्रीलिम्स का 3 बारी में किया। पहली बारी में आपने क्या किया? जो आपको श्योर शॉर्ट थे उसमें से आपने 35 क्वेश्चन निकाल लिए। वैसे 40 निकल जाएंगे, मैं 35 लगा रहा हूं, कम से कम लगा रहा हूं। गधे भी तो हैं बीच में, आप लोग गधे भी तो हो बीच में, सब गधे हैं। जो आज सिलेक्ट हुआ है रुद्राक्ष सौंड, वो भी गधा ही था। गधा था वो, रात को 2-2 बजे मैसेज किया करता था, आज लिस्ट में आ गया। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, रुद्राक्ष एंड दिव्या फ्रॉम दिल्ली, दिव्या भारती अगेन पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, वो भी आ गई, वो भी गधी थी। तो आप गधे होंगे, आपके 35 सही होंगे पहली बारी में। 60 मिनट में आप लोगों ने आधी जंग आपने जीत ली, 70 नंबर आप लोगों के आ गए। फिर आप दूसरे राउंड में गए, फिर आपने 20 क्वेश्चन और निकाल लिए, 35 और 20 आपने 55 कर लिए। तीसरे राउंड के बाद आपने 15-20 क्वेश्चन और निकाल लिए, 55 के आप 75 ले आए, एंड 70 to 80 इज अ वेरी गुड स्कोर। लेकिन आपको लालची बनना है। यहां तक कोई दिक्कत? बाय द वे, यस यस दक्षा बेदी, माय स्टूडेंट फ्रॉम किंग्स कॉलेज लंदन, यस दक्षा। नो सर। ऑलराइट, इतना गंदा नो क्यों बोल रही हो? लड़ाई हुई है क्या तुम्हारी किसी बाबू सोना से? इतना गंदा नो बोल रही हो, इतना गंदा नो। नो सर। एनीवन एल्स? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई पीड़ा यहां तक? तमन्ना, यू वर वेरी नर्वस द अदर डे व्हेन यू कॉल्ड मी। व्हाट अबाउट यू मधु? यहां तक समझ में आया? नवकिरत, कोई डाउट यहां तक?
फिर मुझे और चीजें बतानी है। यस नवकिरत, डिड यू नॉट वरीड नाउ? ओके तमन्ना, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। यस नवकिरत, Yes, sir. No doubt. यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. Clear. ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ओके नेहा, आर यू ओके? नेहा शर्मा फ्रॉम एमपी, यस जबलपुर, नेहा जबलपुर, आर यू ओके? ऑल राइट, चलिए अभी आपने 3 राउंड्स कर लिए, आपने 70 से 80 क्वेश्चन कर लिए। अब देखो, तुक्कों के 2 पर्सपेक्टिव्स हैं। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं करके आया करता था, उसमें मेरी प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट होने की बढ़ जाती, तभी मेरा प्रीलिम्स आज तक कभी नहीं अटका, पहले अटेम्प्ट से ही। मैंने भी 4 अटेम्प्ट आपकी तरह एग्जॉस्ट किए हैं, या जो भी है XYZ, मेरी कंडीशंस कुछ और थी आज से 10-12 साल पहले, लेकिन मेरा प्रीलिम्स आज तक नहीं अटका। मेरा मेंस या इंटरव्यू तो अटका होगा, प्री आज तक कभी नहीं अटका। वो क्यों नहीं अटका? आई यूज्ड टू गो फॉर द किल। नाउ लेट अस से आप लोगों ने, अब मैं तुक्के वाली गेम पर आ रहा हूं। तुक्के वाली गेम क्या है? प्रोबेबिलिटी सेज कि अगर आपने 20 क्वेश्चन के तुक्के मार दिए, या आपने 24 क्वेश्चन के आपने तुक्के मार दिए, मतलब गेसेस, आपने वाइल्ड गेसेस मार दिए, लेकिन ये वो गेसेस थे, ये 24 क्वेश्चंस के वो गेसेस थे जिसमें यू एलिमिनेटेड एटलीस्ट 2 रॉन्ग ऑप्शंस। आपने एटलीस्ट 2 रॉन्ग ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए। ये किस तरह का क्वेश्चन है? 3 और 7 टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको लग रहा है या तो ए है या डी है, बी और सी बिल्कुल नहीं है। यहां पर भी या तो बी है या सी है, ए और डी बिल्कुल नहीं है। मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी है कि या आप इसको सही करेंगे या आप इसको गलत करेंगे। अगर आपको चारों ही नहीं आते तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है? या आप सही करेंगे या आप गलत करेंगे, गलत करेंगे, गलत करेंगे। मतलब 4 में से एक बार आपका क्वेश्चन सही होगा, तुक्का। यहां पर प्रोबेबिलिटी ये है कि या सही होगा या गलत होगा। सो यू पीपल हैव 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग दीज गेसेस राइट। अब आ जाओ प्रोबेबिलिटी पर। आपने 24 तुक्के मार दिए, बड़े गंदे वाले तुक्के मारे आपने, एटलीस्ट 2 रॉन्ग ऑप्शन को, मतलब अच्छे वाले तुक्के, गंदे वाले मतलब बहुत धांसू वाले, इन दैट सेंस गंदे वाले, या फिर आप कह लो अच्छे वाले तुक्के मारे, स्मार्ट गेसेस आपने मारे, तो 24 में से आपके 12 गलत हो गए। प्रोबेबिलिटी यही कहती है ना, आधे सही होंगे आधे गलत, मतलब 12 राइट एंड 12 रॉन्ग। 12 रॉन्ग के 1/3 आपके राइट में से एलिमिनेट हो जाते हैं, तो 12 में से 4 आपके एलिमिनेट हो गए, तो कितने बचे? यू आर 8 क्वेश्चंस करेक्ट, इट मींस यू एंड अप विद 16 मार्क्स। मतलब कि यार 24 मैंने तुक्के मारे, उन 24 तुक्कों में से मैंने आधे रॉन्ग ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए। हाँ, मैंने ए और बी या फिर सी और डी, मैंने 2-2 एलिमिनेट कर दिए एटलीस्ट। मतलब प्रोबेबिलिटी ये बोलेगी कि या मेरा ये सही होगा या ये गलत हो गया। 50% चांस होगा कि मेरा ये क्वेश्चन सही होगा, या 50% होगा कि मेरा ये क्वेश्चन गलत होगा। मैं तो सकारात्मक इंसान हूं, पॉजिटिव इंसान हूं, मैं यही सोचूंगा कि मेरे पॉजिटिव ही हो रहे होंगे। तो यार इसमें से भी देख लो, यू आर एंडिंग अप विद 16 प्लस मार्क्स। 24 तुक्कों में अगर आपने गेसेस मारे तो भी आपके 15 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे। अब एक और एक्सट्रीम केस लेता हूं। आपने सर पे कफन बांध लिया, आपने माता रानी का वो लाल वाला परना बांध लिया, सर पे कफन आपने चुन्नी बांध ली। अब आपने 2 की जगह सिर्फ एक ही रॉन्ग ऑप्शन एलिमिनेट करा है, लेकिन वो पक्का रॉन्ग करा है आपने एलिमिनेट। मान लीजिए आप लोगों ने 25 क्वेश्चन ऐसे गंदे वाले तुक्के मारे जिसमें यू हैव एलिमिनेटेड ओनली 1 रॉन्ग ऑप्शन। इसका मतलब क्या है? चलो 24 ले लो, डिवाइड अच्छा हो जाएगा 3 से। मतलब इसका क्या है कि या आपका ए सही होगा, या बी सही होगा, या फिर डी सही होगा। यू हैव एलिमिनेटेड 1
सी। अब आपकी प्रोबेबिलिटी ये ठीक होने की कितनी बनती है? 1/3। मतलब आपके सिर्फ और सिर्फ 3 से डिवाइड करो, 8 क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे और आपके 16 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। 16 रॉन्ग। ओ माय गॉड, शादी कैसे होगी आपकी? 16 गलत करके आओगे तो कराओ, कोई बात नहीं। 16 गलत करते मतलब 1/3 इसके क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब डिवाइड करोगे तो 5 बनता है ना भैया, तो 8 में से 5 निकाल दो, you still end up with +3, right? It means you still end up with 6 marks. तो सर मैंने 25 ऐसे क्वेश्चन करे बहुत गंदे वाले कि मैंने सिर्फ एक ही रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट किया। मेरी प्रोबेबिलिटी उसको सही करने की सिर्फ 1/3 बन रही थी, लेकिन फिर भी उन इतने गंदे तुक्के मारकर भी मेरा क्या आया? +6. I ended up with 6 positive marks. So I would say that there is nothing to lose. देखो, जो ये वाले 20 क्वेश्चन थे जो आपको कुछ भी नहीं आता था, इसमें प्रोबेबिलिटी का लोचा थोड़ा सा बढ़ जाता है। मान लो ये 20 क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं आते, आपको बिल्कुल भी नहीं आते। इट इज ईदर ए और बी और सी और डी। मतलब आपके इसमें 5 ही सही होंगे, 5 राइट एंड 15 रॉन्ग। मतलब कि 5 सही और 15 गलत। मतलब कि आपके 1/3 15 में से एलिमिनेट हो जाएंगे। यू स्टिल एंड अप 5 - 5 = 0. You still end up with what? You still end up with 0 marks. You did not lose anything out of it. आपका एक भी नंबर नेगेटिव नहीं गया। प्रोबेबिलिटी ये बोलती है। अब उस दिन आपके सितारे खराब हो, उस दिन माता रानी की आप पर कृपा नहीं है, उस दिन मंगलवार तो नहीं है, संडे है और कोई सूरज देवता है, कोई देवता आपसे परेशान है, नाराज है, और उस दिन आप चूज क्या कर रहे हो? सारे गलत चूज कर रहे हो, तो भैया मुझे मत बोलना। मैं डिस्क्लेमर डाल रहा हूं इस वीडियो में, ये सिर्फ आप लोगों को एक सजेशन है कि आप सर पे कफन बांध सकते हैं इन एक्सट्रीम कंडीशंस। कोशिश करिए कि इन 20 को मत छेड़िए, कोशिश करिए इन 20 को मत छेड़िए जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते। यू डोंट नो ईदर ए और बी और सी और डी, मींस यू डोंट नो, you might be eliminating the right option in all the answers. Then that creates a problem. That definitely will create a problem. हो सकता है 5 की जगह आपके 4 सही हो जाएं और यहां पर 16 आ जाए, तो फिर आपके नंबर ज्यादा नेगेटिव में आ जाएंगे। फिर जो आपने पॉजिटिव वाले बाकी अच्छे तुक्के मारे हैं, या जो आपने 40 क्वेश्चन जो आपको लल्लू वाले आपने सॉल्व करे, वो आपके हो सकता है कि जो 30 क्वेश्चन आपने गोले वाले सॉल्व करें, इधर ए और बी वाले, हो सकता है इनके अच्छे नंबर भी वो खा जाए। ठीक है ना? तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिटी देखो, इट रिमेन्स विद द ब्रेव, यू नो, किस्मत जो है ब्रेव के साथ जाती है। तो आप लोग भी स्मार्टली इस पेपर को करिए। अच्छा, अब हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको 80 करके ही आने की। सर ने बोला था 75 80 करके आना, तो इतने तो मैं करूंगा ही। हो सकता है यार पेपर बहुत ज्यादा टफ हो, मतलब ये जो 20 गंदे वाले हैं, हो सकता है ये 30 हो गंदे वाले, तो बहुत ज्यादा लोचा हो जाएगा। 70% पेपर ही डुएबल होगा, 30% पेपर वुड नॉट बी डुएबल। इन दैट केस शुड यू डू एनीथिंग? आई डोंट थिंक सो। आपको जजमेंट हो जाएगी कि यार तैयारी तो मैंने बहुत करी थी, लेकिन इतना टफ पेपर आ रहा है, और मैंने पास्ट पेपर्स भी सॉल्व करे थे, मैंने मॉक टेस्ट भी सॉल्व करे थे 30-40, उसके हिसाब से भी मुझे पेपर बहुत टफ लग रहा है। और यार मैंने सच्ची तैयारी करी है, अगर मुझे ये पेपर टफ लग रहा है तो औरों को भी लग रहा होगा। तो यार और लोग क्या ये बेवकूफी करेंगे कि इन 30 क्वेश्चंस पर तुक्के मारेंगे गंदे वाले? नो, वो वहीं ठहर जाएंगे, वो 70 में सेटिस्फाई हो जाएंगे, वो 65 में सेटिस्फाई हो जाएंगे। और हुआ भी ये था, आपके सही कितने होने चाहिए थे? जब टफ पेपर आया था पिछले साल, आपके सिर्फ कट ऑफ के हिसाब से 46 मार्क्स आप लोगों के
आने चाहिए थे। सिर्फ 46 नंबर अगर आपके 46 सही होते तो आप आईएएस का पेपर क्लियर कर लेते। तो वहां पर आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। वो आपको पता कब चलेगा? आपको राउंड 1 के बाद क्लैरिटी मिल जाएगी। मान लीजिए राउंड 1 इतना पेपर इतना टफ है कि राउंड 1 में आपको 60 की जगह 90 मिनट्स लग गए। आपकी रीडिंग स्पीड बहुत कम हो रही है, या फिर आपने बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, आपको वन लाइनर्स भी आपको सोचने पड़ रहे हैं, मतलब आपको 90 मिनट्स लग गए। 90 मत करो, आपको 75 मिनट्स लग गए। मान लो सवा घंटा आपको लग गया, 1 घंटा और 15 मिनट फालतू। इट मींस पेपर इज ऑन दी टफर साइड। 75 पर नहीं टफ आप तब मानोगे जब 90 मिनट ही आपको लग जाएंगे, कि थर्ड राउंड की कोई गुंजाइश ही नहीं बची यार। 2 राउंड ही मेरे पूरे हो जाए बहुत है। लेकिन ऐसा मत करना कि एक भी राउंड पूरा ना हो आपका। 120 मिनट में अगर 100 क्वेश्चन भी पढ़ भी नहीं पाए, फिर भैया बहुत मुश्किल हो जाएगी। मतलब आप 2-4 क्वेश्चन ऐसे छोड़ देंगे जो वहां पर आपको जेब में आपको यूपीएससी गिफ्ट कर रहा होगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको वो की मिल जाती है, ABCD 4 तरह के सेट होते हैं, आपको वो सेट मिल गया जिसमें मुश्किल वाले पहले हैं और लल्लू वाले बाद में। हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट के बहुत टफ क्वेश्चंस आए हो, इकोनॉमिक्स के मान लो बहुत टफ क्वेश्चन आए, बड़े गंदे क्वेश्चंस आए हैं जो आप टच भी नहीं कर पा रहे, छोड़ दो, एलिमिनेट देम। उन पर गोला मार दो कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है। हो सकता है आपका कोई सब्जेक्ट छूट गया, मान लो आपने पढ़ा ही नहीं है आपने एनवायरनमेंट, आपको या ज्योग्राफी आप करना रह गया, रिवीजन रह गई, आप कॉन्फिडेंस नहीं है, कीप ऑन स्किपिंग देम। क्या करेंगे उनमें? अगर उस टाइम कंसेप्चुअल दिमाग लगाने बैठ गए कि एनालिसिस करके सॉल्व कर लूं इसको, कि हाँ यार ये होती है, ये होती है, और फैक्ट भी याद नहीं है, डायग्राम बनाकर सॉल्व करने पड़ रहे हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में होती है या थर्मोस्फेयर में होती है, आयोनोस्फेयर में होती है। अगर ऐसा बुरा हाल हो गया तो उस सब्जेक्ट को स्किप करिए। ये सोचिए कि यार मेरे लिए 90 नंबर का पेपर है, 90 क्वेश्चंस का, उसमें से भी आप बड़े आराम से 45-50 ला सकते हैं। यस, आपको 100 के 100 थोड़ी करने हैं। यहां तक कोई टेंशन, कोई पीड़ा? क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? दीज आर वेरी वेरी यूजफुल टिप्स। जो रुद्राक्ष मेरा स्टूडेंट आया है, पंचकुला का बच्चा है, वो मेरे से ऑप्शनल पढ़ा है, वो उसको प्रीलिम्स में यही चीज मैंने हाथ पकड़कर बैठकर पढ़ाई थी पिछले साल, मुझे याद है एक एक चीज। एंड दिस इज अ फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी। मेरा कोई प्रीलिम जो ये स्ट्रैटेजी लगाता है, मेरा बच्चा कोई प्रीलिम नहीं रुकता उसका। यस पीपल, यस तमन्ना, यू वर वरीड, इज दैट क्लियर नाउ? तमन्ना, नेहा, एवरीवन जो भी है यहाँ जिसको जरूरत है, दक्षा, इज दिस 3 राउंड फॉर्मूला क्लियर टू ऑल? कोई कुछ पूछना चाहता है इसमें से? फिर मुझे 1-2 चीजें और बतानी है आपको। यस, इज दैट क्लियर? चलिए, ओके ओके, नवकिरत को क्लियर है। रमन, व्हाट अबाउट यू, हाउ इज योर प्रिपरेशन? क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए मैं आगे चलता हूं अभी। अब सीसैट की बारी आती है। देखो, ये तो था मैंने जनरल स्टडीज पेपर 1 के लिए बताया था। सीसैट में कोई 1 2 3 वाला फॉर्मूला नहीं है। सीसैट में यूजुअली 30 क्वेश्चंस या 35 क्वेश्चंस कॉम्प्रीहेंशन के आएंगे। जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है आपका, क्या इसकी कोई तैयारी है? इसकी कोई तैयारी नहीं है। आपको कोई टीचर कॉम्प्रीहेंशन रीड कराकर उसका मतलब समझाकर ये नहीं बताएगा कि क्वेश्चन का ये ऑप्शन बनता है। एक आधा बता देगा मैक्सिमम, ये आपको खुद करना है। जो बच्चा हिंदू या जनसत्ता या भास्कर, जो भी अखबार आपके टीचर ने आपको बताया है, जो बच्चा अखबार पढ़ रहा है, सिंसियरली वो पैराग्राफ्स को कर रहा है, या फिर उसने सीसैट के इतने मॉक्स लगा लिए कि उसको पैराग्राफ पढ़कर उसका निचोड़ निकालने की आदत होगी, ही विल डू इट। तो सीसैट में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में these 30 to 35 क्वेश्चन, दे कैन बी डाइसी। अब आपको दिमाग यहां पर क्या लगाना है? एक क्वेश्चन मुझे मिला, जो क्वेश्चन
इतने लंबे पैराग्राफ का, पूरा एक पेज का पैराग्राफ है, और इसमें से वो मुझे आंसर करने को सिर्फ एक क्वेश्चन दे रहा है। यस, ऐसा भी होगा, यूपीएससी जानबूझकर दुखी करेगा। या पूरे 1.5 पेज का पैराग्राफ है, 1.5 पेजेस का पैराग्राफ है, और सिर्फ एक या दो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। Is it worthy to spend 5 minutes on reading this paragraph and then answering only 2 questions? No. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे यहाँ पर, आपको पेपर की लेंथ देखकर पता चल जाएगा। सबसे पहले 5 मिनट में सीसैट का सारा पेपर आप स्कैन करेंगे। जीएस का चाहे करिए ना करिए, 1 से लेकर 100 तक चलिए, सीसैट का पेपर आपको स्कैन करना ही करना है। आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कितने हैं, मैथ्स वाले कितने हैं, और आरसी के पैराग्राफ कितने लंबे लंबे हैं, ये भी आपको एनालाइज करना है वहां पर पहले 10 या 15 मिनट में। अगर 15 भी लगते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट में यूजुअली हो जाता है, 5 मिनट में भी हो जाता है जिसने प्रैक्टिस करी है मॉक की। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो छोटा सा एक पैराग्राफ है और उसका एक क्वेश्चन है, या छोटा सा एक पैराग्राफ है उसके 2 या 3 क्वेश्चन, या एक बहुत ही, या इतना ही 1.5 पेज का पैराग्राफ है उसमें 4 या 5 क्वेश्चन है। तो विच इज वर्दी, विच इज वैल्यू फॉर मनी, विच इज वैल्यू फॉर टाइम? आई थिंक जो कम पैराग्राफ दिया हुआ है और उसके ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्योंकि आपको पैराग्राफ समझ में आ गया, आप 4 क्वेश्चंस उसके अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये चीज यूपीएससी इसमें फंसाता है आपको सीसैट में। इस चीज का आप लोगों को ध्यान बहुत ज्यादा देना है। दूसरी चीज, मैथ्स, रीजनिंग, क्वांट एंड ऑल दैट, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस, मान लीजिए 50 क्वेश्चन आपके ये आए हैं, 45 से 50। कुछ लोगों को मैथ्स का फोबिया है, मैथ्स से डर लगता है कि यार ना तो मैंने सीसैट का कोई बैच लगाया, ना मैंने कहीं से प्रैक्टिस करी सीसैट की, तो यार मैं तो इसी पर निर्भर हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से मैं निकाल लूंगी सारे, मेरी इंग्लिश अच्छी है, मेरी रीडिंग स्किल्स अच्छी है, मैं हिंदू रोज पढ़ती थी, तो यार ठीक है। तो आप ये पोर्शन को पहले कवर करेंगे। इसमें से भी कुछ 20 क्वेश्चन दे विल बी वेरी लल्लू। स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन होंगे, डाइस वाले क्वेश्चन होंगे, टाइपो वाले क्वेश्चन होंगे, सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन हो सकता है, ग्राफ वाला क्वेश्चन हो सकता है, जिनमें आपको फिगर देखते ही उसमें से आंसर आपको पता चल जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करके आपको पता चल जाएगा, एवरेज निकालनी है 10 नंबरों की, या मेरे भांजे के पापा के बेटे का नाना क्या लगता है आपका, ऐसे ऐसे घटिया क्वेश्चन होते हैं। या मैं 10 किलोमीटर नॉर्थ चला, फिर 2 किलोमीटर साउथ ईस्ट चला, फिर 1 किलोमीटर साउथ चला, फिर वेस्ट चला, तो बताओ मैं अपनी पहली पोजीशन से कहां पर हूं। ऐसे क्वेश्चन बड़े लल्लू होते हैं। या प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन आया, परम्यूटेशन का कोई, कैलेंडर का कोई क्वेश्चन आया जिसकी आपको ट्रिक्स आपके टीचर ने सिखाई हो, ऐसे क्वेश्चन। तो ये 20 क्वेश्चन बड़े लल्लू होंगे, इनको आपको करके ही करके आना है। सीसैट में कोशिश करिए, तुक्के नहीं होते, लेकिन जितने आप मैक्सिमम करेंगे उतने आपके सही हो जाएंगे। सीसैट में अगर आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो देयर इज नो स्कोप ऑफ तुक्का। जिसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है वो तो टूट के पड़ेगा पहले इन 40 क्वेश्चन। जिसका मैथ्स थोड़ा सा एवरेज है, जो इंजीनियर है, कभी 10 साल पहले या 5 साल पहले पढ़ा होगा मैथ्स उसने एंट्रेंस के टाइम, वो थोड़ा सा इनमें कंजर्वेटिव रहेगा। लेकिन प्लीज बिलीव मी, दिस इज ओनली अ क्वालिफाइंग पेपर। अगर आपके 27 सही है 80 में से, तो आपका पेपर 1 चेक हो जाता है। लेकिन ये ना लेकर आप आना बहुत मुश्किल है। मेरे हिसाब से हर बच्चे का सीसैट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत लल्लू लल्लू पैराग्राफ्स होते हैं। एटलीस्ट 20 पैरास जो होंगे, एजर्जन रीजन वाले क्वेश्चन होंगे, या आपके सिलोजेंस वाले क्वेश्चन होंगे, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर रेन्स, ऑल डॉग्स आर गोट्स, all dogs are gadas, whatever. So how many gadas are, या which is the logical outcome, कि सारे गधे घोड़े हैं और सारे घोड़े बिल्लियां हैं, तो सारे गधे बिल्लियां हो गए। ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस बड़े सिंपल होते हैं और इनमें ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं होता। तो इसमें से भी और इसमें से भी बड़े आराम से आप 40 से 50 क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करके 2 घंटे में आ सकते हैं। इसका फायदा क्या है, यहाँ पर 80 है। अगर कोई क्वेश्चन टफ लगता है तो भैया जरूरी है तुमने जंग लड़नी है। अगर आप एक क्वेश्चन में 2-3 मिनट से फालतू खर्च कर रहे हो, इसका मतलब जो क्वेश्चन आपको कोई आता होगा, आप उसमें से 30 सेकंड घटा रहे हो, वो अच्छी बात नहीं है।
तो आपको जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दो यार, अगले पर चलो। यूपीएससी ने ये पेपर क्वालिफाई करने के लिए ही डिजाइन किया है, आपको अटकाना नहीं है उन्होंने सीसैट में। मैं सुनता हूं कि सीसैट में नंबर नहीं आए, भैया सीसैट में नंबरों की जरूरत ही नहीं है। सीसैट इज अ क्वालिफाइंग पेपर, और यूपीएससी के मेंस में भी जो क्वालिफाइंग होते हैं हिंदी, उनमें आपके 300 में से 250-250 नंबर दे देते हैं प्रोफेसर। ये क्वेश्चन पेपर भी उसी तरह बनता है कि आम जो बच्चा है, आम जो इंसान है, बिना किसी कोचिंग के उसको इजीली कर पाए। प्रीलिम के 30-40 क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं जिनमें शायद कंसेप्चुअल, जो जीएस1 के कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है ही नहीं आप लोगों को। तो शॉर्ट पैराग्राफ पहले करेंगे सीसैट के, लेंथी क्वेश्चंस को छोड़ देंगे, वक्ती तौर पर गोला मार देंगे, एंड में जब टाइम बचेगा फिर उन पर वापस आएंगे। अगर मैथ्स का सॉल्व हो जाता है इजीली तो आपका करेक्ट ही होगा, मानकर चलिए, तो वो एक बोनस है। मैथ्स का क्वेश्चन अगर सॉल्व होता है, लल्लू है, आपने मान लीजिए स्पीड के क्वेश्चन पर या एजेस वाले क्वेश्चन पर या वर्क टाइम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, और अगर वो है तो उसको करो ना सॉल्व, होगा वो। और अगर वो सॉल्व होगा तो गलत नहीं होगा, मैथ्स का 99% सही जाएगा। ऐसा नहीं होता सॉल्व करने के बाद भी मैं गलत आंसर निकाल रहा हूं, फिर वो सॉल्व क्या किया। सो सम क्वेश्चंस आर वन लाइनर इवन इन जीएस2, ये भी आप याद रखें, सीसैट पेपर 2, एंड डू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इसमें 1/3 वाला चिंता मत करिए, 1/3 होता है, पर इसमें आप सॉल्व करेंगे तभी तुक्का मारेंगे। जीएस का पेपर तुक्का थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि आपने वो चीज पहले पढ़ी होती है, इसमें तो चीज आपने पढ़ी नहीं होती। सो इसमें देयर इज नो स्कोप ऑफ वाइल्ड गेसेस, इसमें ईदर यू नो और यू डोंट नो। सो ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम हियर। यहां पर क्या करें आप, पहले वाले में 3 राउंड स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, फुल प्रूफ है। 3 राउंड अगर नहीं भी लगते, पेपर बहुत टफ भी आ जाता है जीएस का, तो आपको ये इंश्योर करना है कि 2 राउंड्स तो कम से कम करके आए ही आए। पहले राउंड में तुक्के कोई नहीं मारेगा। अगर पहले राउंड में आप लोगों ने तुक्के मार दिए तो क्या हो जाएगा, आपका लोचा हो जाएगा। पहले राउंड में तुक्के नहीं मारने, दूसरे और तीसरे में ही सिर्फ तुक्के मारने हैं। वो तुक्के आपके श्योर आंसर्स में कन्वर्ट होंगे ही होंगे जब आप उनको दूसरी या तीसरी बार पढ़ेंगे। 8 घंटे की नींद चाहिए आप सबको प्रीलिम से पहले, तो आज से ही 8-8 घंटे 9-9 घंटे सोना स्टार्ट कर दो। टॉयलेट सुबह जाना बहुत जरूरी है। पेपर में आपको प्रेशर पड़ रहा है तो भैया लोचा हो जाएगा, पेपर में प्रेशर नहीं होना चाहिए टॉयलेट का। और पानी भी बहुत ज्यादा मत पी लेना, गर्मियां बहुत हैं लेकिन नाप तोल कर पानी पीना। कभी यू वांट टू यूरिनेट, you want to defecate in your exam, that is not good। आपका टमी क्लियर होना चाहिए, सिस्टम क्लियर होना चाहिए कि उस वक्त पर आपको कोई भी 2 घंटे परेशान ना करे। तीसरी चीज, वॉक जॉग मेडिटेट, मेडिटेशन शुरू कर दो, बुद्धम शरणम गच्छामि, लंबे गहरे श्वास लो। एंड मेडिटेट करने की कोई टेक्निक नहीं है, एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं मेडिटेट करने का जो आपको बहुत काम आएगा। जब आप अंदर सांस लेते हैं, यू ऑब्जर्व द एयर फ्लोइंग थ्रू योर नॉस्ट्रिल्स, अपने हवा जो श्वास अंदर जा रहा है आपके नाक में से, अपनी नजरें अपना दिमाग उस पर केंद्रित करो, आते हुए भी और जाते हुए भी, एज इफ यू आर व्यूइंग द पाथ ऑफ द एयर विच इज फ्लोइंग आउट ऑफ योर नोज। आपकी नासिकाओं का जो पाथ है, जो रास्ता है, जो श्वास अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर हो रहा है, वो आप लोगों को अगर दिख रहा है, अगर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज मेडिटेशन। I can meditate for 2 seconds as well. You can meditate for 2 seconds as well. You can meditate। आप 9:30 बजे आपका पेपर है, आप 9 बजे एंटर हो गए, आधा घंटा क्या करो, लंबे गहरे श्वास लो, मेडिटेट करो। बिलीव मी, गर्मी कम लगेगी, बॉडी टेम्परेचर कम आ जाएगा, क्योंकि बहुत गर्मी होगी 3 जून को, 3 जून को नहीं 5 जून को, बहुत ज्यादा गर्मी होगी 5 जून को। और बहुत ज्यादा क्या होगा, आपको हीट फील। जब आप अपनी नर्व्स को काम करेंगे, लंबे गहरे सांस लेंगे, अपने आप को कूल डाउन करेंगे, तो क्या होगा, आपके बॉडी का टेम्परेचर विल कम डाउन, योर नर्व्स, योर एंजाइटीज विल कम डाउन। ट्राई टू ईट अ चॉकलेट, एक डार्क चॉकलेट अमूल की लो, और या स्निकर्स वगैरह जो होते हैं, हाई एनर्जी बार्स जो होती हैं, रामदेव वाली मत खाना, उसकी भी है एनर्जी बार, वो मत खाना। वो खाकर देखिए, एक लाकर देखिए ड्राई फ्रूट वाली, जिसमें मूंगफली भी होती है स्नीकर्स में, ईट दैट। वेफर्स खाओ, शुगर दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है। मुझे उम्मीद है आपको 25 साल की उम्र में शुगर किसी को नहीं है, आपके माँ बाप को हो सकती है, फिर आप छोड़ सकते हो 30 साल के बाद। अभी आप मीठा खा सकते हो, शुगर खाइए, उससे आपके ब्रेन को जब शुगर मिलती है तो ब्रेन और ज्यादा फंक्शन होता है।
डार्क चॉकलेट तो वैसे भी एफ्रोडिजियक भी माना जाता है, आपको सेक्सुअली भी वो आपके हॉर्मोन्स को, आपके एड्रेनलिन को आपके बूस्ट करता है। तो यही तो आपको पेपर करते हुए भी चाहिए, आपको वो एड्रेनलिन का बूस्ट चाहिए। हाई एनर्जी ड्रिंक या डार्क चॉकलेट, ऑल दोज थिंग्स विल बूस्ट एनर्जी इन योर बॉडी। अच्छा नाश्ता करिए, कॉर्नफ्लेक्स दूध में खाइए, पार्ले जी खाइए, जो मर्जी खाइए, परांठे मत खाइएगा। और दिन में भी खाना जरूर खाइए, फ्रूट खाइए, एप्पल खाइए, एप्पल से आपको बहुत एनर्जी मिलता है। कोशिश करिए एक डिप डिप वाली ग्रीन टी आप ले जाएं, थर्मस में गर्म बोतल ले जाएं अपने साथ पानी की, और एक डिप डिप वाला जुगाड़ कर लें, और पेपर से 15 मिनट पहले वो ग्रीन टी आप पी लें। चाय भी आपको एकदम एक्टिव कर देती है और आपके शरीर में बहुत एनर्जी आ जाती है। शाम को, रात को जॉग जरूर करें, वॉक जरूर करें, मेडिटेट जरूर करें। नाउ इन बिटवीन एग्जाम्स यू विल नॉट रिमेन एम्प्टी, यू विल नॉट टॉक टू पीपल। अपनी एनर्जी फिजूल दोस्तों में बात करने में या पहले पेपर के नंबर लगाने में नहीं लगाएंगे आप लोग। आपको सीसैट का पेपर भी क्लियर करना है, तो पहले पेपर के बाद आपने कूल रहना है, जैसे कि आपका ये भी बहुत जरूरी पेपर है। बस यही मेरे पास है। आईडी प्रूफ लेकर जाएंगे, उसकी जेरॉक्स रख लीजिए, एडमिट कार्ड 2 लेकर जाएंगे निकाल कर, पेन्स लेकर जाएंगे, जो जो चीजें यूपीएससी ने लिखी है लेकर जाएंगे। प्रोबेबिलिटी भी आपके साथ है, भगवान भी आपके साथ है, मैं भी आपके साथ हूं, और आप लोगों को बहुत आता है, बहुत आपकी विजडम है। सिर्फ आपको उन 2 घंटों में परफॉर्म अच्छा करना है। ऑल हैव एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ नॉलेज, देयर इज नो डर्थ ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग बहुत है। इन्हीं चीजों को यूज करके आपको वो एग्जाम को निकालना है विद द रिसोर्सेज यू हैव, और कुछ भी नया नहीं करना है आप लोगों ने। मैं 5 मिनट के लिए हॉल्ट करूंगा, जो जाना चाहता है जा सकता है, मुझे राम राम करके भी जा सकता है, बाय बोलकर, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जो डाउट पूछना चाहते हैं, मैं 5 मिनट खड़ा हूं, मुझे डाउट पूछ सकते हैं, या इनबॉक्स में भी आए। प्रीलिम वाले बच्चे मेरी पहली प्रायोरिटी हमेशा से रहेंगे, तो आपके मैं डाउट्स वहां पर भी डायरेक्टली लूंगा। यू कैन इवन कॉल मी, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं क्लास के बाद, मैं आपके इंडिविजुअली सारे डाउट क्लियर करूंगा। I hope you found this session interesting and useful as much as I feel that it is good for you. Last minute boost देना बच्चों को बहुत जरूरी होता है। So yes, I am done with my work. आप लोग मुझे बता सकते हैं। Thank you so much. Thank you. Yeah. Sir, what should we do in these 5 days? Okay, तमन्ना, इन 5 दिनों में क्या करना है? रिवाइज करो, रिवाइज करो पेपर से। अभी अगर आप क्या करोगे, देखो, अगर आप कोई मॉक सॉल्व करते हो, मान लो नंबर कम आ गए, तो आपको घबराहट होगी कि यार सर, मैंने इस इंस्टीट्यूशन का मॉक किया, उसमें मेरे नंबर कम आ गए, मुझे टेंशन हो रही है सर। आप ऐसा मत करिए ना, आप रिवाइज करिए। बहुत सारे आपके गलत हुए होंगे, उनको फिर से देखिए एक बार। अब वाली जो लास्ट वाली रिवीजन है बहुत जल्दी होगी, सिर्फ रिवाइज करना है तमन्ना, और कुछ नहीं करना। एक ही तमन्ना आपकी होनी चाहिए इन 5 दिनों के लिए, और खुश रहिए। पिक्चर भी देख लीजिए, पंचायत 2 देखिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत हंसेंगे आप, बीच में लास्ट एपिसोड में रोएंगे। पिक्चर देखिए, अपना फेवरेट आईपीएल तो खत्म हो गया, तो कुछ भी करिए जो आपको अच्छा लगता है। गेम खेलिए, बैडमिंटन खेलिए भाई बहन के साथ, व्हाटएवर, टॉक टू योर बाबू सोना, आई डोंट माइंड इफ दैट इज पॉजिटिव। नेगेटिव चीजों से दूर रहिए। घर वाले अगर कलेश करते हैं, दूर रहिए कि भैया मुझे परेशान मत कीजिए आप। नेगेटिव, अगर मैं नेगेटिविटी दे रहा हूं, मुझे ब्लॉक कर दीजिए कि शुभम सर तो बड़ा ही नेगेटिविटी देते हैं यार, ब्लॉक मी। कि तेरी कितनी तैयारी हो गई, मेरी कितनी तैयारी हो गई, दोस्तों यारों के चक्कर में अभी मत रहिए। उस बंदे से तो बिल्कुल बात मत करिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है अभी। क्यों? वो लोटा आपका भी डुबा देगा नैया, आपका भी कॉन्फिडेंस डाउन कर देगा। यार मैं तो एआरसी पढ़ रहा हूँ, पक्का आएगा, ये आएगा, वो आएगा। नो, डोंट डू एनीथिंग ऑल। जो पढ़ा है सिर्फ उसको रिवाइज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। यस तमन्ना, और कुछ? रमन, दक्षा, मनी, एनीवन, नवकिरत, एनी क्वेश्चन, प्लीज कम बैक टू मी। बताइए, कुछ भी पूछना है? ओके, थैंक यू फॉर दिस सेशन, आई होप यू फाउंड इट वर्दी। ओके, थैंक यू सो मच। या ऑलराइट नवकिरत, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Thank हु you, एल्स? sir. ऑलराइट दक्षा, थैंक यू। आज तुम्हारा बर्थडे तो नहीं है? 30th of May? चलो, होगा भी तो। इतना उदास मत बनिए, खुश रहिए आप सब, सर खुश गर्मी तो रहिए। 3 जून को भी बहुत रहेगी।
ओके 3 जून को तो किसी और का बर्थडे होता है। ओके तो आपका खुश रहिए, आई मीन एंजॉय इट, इट इज जस्ट अ पेपर, एंजॉय इट, मजे से करिए वहां जाकर, यू हैव नथिंग टू लूज, यू हैव ऑल द विजडम इन योर पॉकेट, जस्ट अप्लाई दैट विजडम देयर, फाइन। और फिर इसके बाद हम पार्टी करेंगे रमन, राजपुरा से तुम अंबाला आइएगा, चंडीगढ़ आइएगा मेरे पास, हम पार्टी करेंगे, ठीक है रमन? ऑल राइट पूजा, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू निशा, थैंक यू नेहा, मनी, पूजा, रमन, दक्षा, थैंक यू एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चलिए।